नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो सामान्य अध्ययन यानी कि भारतीय इतिहास की बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है ना, तो इसका जो प्राचीन इतिहास है और इसमें शैव एवं भगवत धर्म की बात की जाएगी। तो इसमें जो भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम लोग टारगेट यूपीपीएससी करेंगे। हालांकि सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इसको आप देखेंगे। पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। बताना है। विकल्प ये है द्वापर, कृत, त्रेता और कलि। विकल्प बी है कृत, द्वापर, त्रेता और कलि। और विकल्प सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कलि। और विकल्प डी है त्रेता, द्वापर, कलि और कृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृत, त्रेता, द्वापर और कलि, है ना। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग, यानी कि इस समय जो चल रहा है इसको हम कलयुग कहेंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये क्रम है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। विकल्प ये है आजीवक, विकल्प बी है मत मयूर और विकल्प सी है मैमत और विकल्प डी है ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकल्प बी, यानी कि मत मयूर। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। विकल्प ए है नारी और पुरुष का योग और विकल्प बी है देवता और देवी का योग और विकल्प सी है देव और उसकी शक्ति का योग और विकल्प डी है उपरोक्त किसी का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि देव और उसकी शक्ति का योग, है ना। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उनके प्रावर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी, बाकी आप पढ़ भी सकते हो, है ना। और प्रश्न संख्या चौथा है, नयनार कौन थे। विकल्प ये है शैव, विकल्प बी है शाक्त, विकल्प सी है वैष्णव, विकल्प डी है सूर्योपासक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैव, है ना। तो चीज़ें थी। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतया दक्षिण में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। जैसे कौन कौन, एक भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त को अलवार कहते थे और शिव की उपासना करने वाले को हम शिव भक्त या नयनार कहलाते थे ना। तो चीज़ें कन्फर्म हो गई। जो मतलब अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे और जो नयनार थे वो शिव के उपासक थे। बात खत्म, इतनी, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है चौथा, वही प्रश्न वही है, बस ये मतलब ये दूसरे ईयर में, जैसे कि यूपी आरओ में पूछा, आरओ का क्वेश्चन है ना। तो चीज़ें वही हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर वही हो गया, है ना। जो शैव को मानते थे वही शैव धर्मानुयायी, है ना। तो विकल्प पढ़ने की भी जरूरत है नहीं, है ना। तो ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था। अब चीज़ें वही है, अभी समझ जाओगे। जैसे कि मैं देखो, विकल्प ये है पोएगई और विकल्प बी है तिरुज्ञान और विकल्प सी है पुंडम, विकल्प डी है तिरुमंगई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तिरुज्ञान, है ना। मैं पोगई, पुंडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। मतलब कि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो अलवार संत के थे, मतलब अलवार संत थे। बाकी जो तिरुज्ञान है अलवार संत ये नहीं थे, और जबकि नहीं वो पूछ ही रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है। और प्रश्न संख्या 7 है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्याधिक था। विकल्प ये है पार्थियन, विकल्प बी है हिंद यूनानी लोग और विकल्प सी है कुषाण और विकल्प डी है गुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुप्त, है ना। भगवत अथवा वैष्णव का चारमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इससे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण जो गुप्तों का राज चिन्ह था, है ना। जो विष्णु का वाहन था गरुण, वो जो गुप्त शासक थे उनका राज चिन्ह था, है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 8 है, भगवत धर्म के प्रवर्तक थे। विकल्प ए है जनक, विकल्प बी है कृष्ण और विकल्प सी है याज्ञवल्क्य और विकल्प डी है सूरदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण, है ना। परंपरा अनुसार भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण यानी कि सातत्व वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतया मथुरा के निवासी। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है तथा घोर अग्निरस का शिष्य बताया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है।
विकल्प ए है महाभारत, विकल्प बी है छांदोग्य उपनिषद और विकल्प सी है अष्टाध्यायी और विकल्प डी है भगवत पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर बी यानी कि छांदोग्य उपनिषद में माना गया है, जैसा कि मैंने पढ़ा भी था अभी। तो और प्रश्न संख्या 10 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? विकल्प ए है भगवतों ने, विकल्प बी है आर्य वैदिक आर्यों ने, विकल्प बी है तमिलों ने और विकल्प डी है अभीरों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भागवतों ने, है ना। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी भगवत कहे जाते थे, है ना। और प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? विकल्प ए है कृष्ण, विकल्प बी है बलराम और विकल्प सी है कार्तिकेय, विकल्प डी है मैत्रेय। तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी बलराम। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? विकल्प ए है 7, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 9, विकल्प डी है 10। तो करेक्ट आंसर है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा यानी कि 9 भक्ति को मान्यता दी गई है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 13 है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? विकल्प ये है संकर्षण तथा वासुदेव से, विकल्प बी है संकर्षण तथा प्रद्युमन से और विकल्प सी है प्रद्युमन तथा वासुदेव से, विकल्प डी है केवल वासुदेव से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रास्तर स्मारक विदिशा यानी कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? विकल्प ये है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख और विकल्प है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, विकल्प सी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और विकल्प डी है मेहरौली स्तंभ अभिलेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी यानी कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? विकल्प ए है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, विकल्प बी है गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख और विकल्प सी है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख और विकल्प डी है धन देव का अयोध्या अभिलेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अब प्रश्न संख्या 16 है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? विकल्प ये है पुष्कलावती और विकल्प बी है तक्षशिला और विकल्प सी है साकल, विकल्प बी है मथुरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। प्रश्न संख्या है 17, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? विकल्प ए है कच्छप, विकल्प बी है मत्स्य और विकल्प सी है वाराह, विकल्प डी है नरसिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को फंसाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए चैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः सी विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा द्विमेदक लक्षण है? विकल्प ये है ईश्वरी सत्ता में आस्था, विकल्प बी है पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, विकल्प सी है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और विकल्प डी है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, है ना, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। देखो आजकल मतलब आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ही लोग गलत देते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं होती है। देखिए आस्तिक का मतलब सोचते हैं कि मतलब भगवान के ऊपर विश्वास करना, नास्तिक का मतलब सोचते हैं कि ना विश्वास करना। ये तो बहुत गलत बात मानी जाएगी, ये नहीं होता है। आस्तिक का सीधा उद्देश्य ये होता है कि जो वेद हैं यानी वेदों को मानने वाले को हम आस्तिक कहते हैं और वेदों को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और क्या कहते हैं चारवाक दर्शन, है ना, ये वेदों को नहीं मानते तो इसका ये नास्तिक है। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को मतलब वेद को नहीं मानते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। तो चीज़ें थी भी, आप इसको पढ़ भी सकते हो। वेद को न मानने वाले वही मतलब उनको हम सीधा नहीं कह सकते हो कि भगवान को न मानना, ये तो फिर परिभाषा के अंतर्गत आता ही नहीं। लेकिन
यही चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या है 19, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म भक्ति को समान महत्व देता है? विकल्प ए है अद्वैत वेदांत, विकल्प बी है विशिष्ट द्वैतावाद वेदांत, विकल्प सी है भगवत गीता, विकल्प डी है मीमांसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भगवत गीता, है ना। अब ये चीज़ें हैं, इसको आप मतलब गीता में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। जैसे एक श्लोक है, एतु सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यास्य मत्परः अनन्यवेन्यो योगेन म ध्यायान्ते उपासने तेस्माहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरार पार्थ मायावेशी चेतसाम। श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति तथा जन्म की महत्व को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? विकल्प ए है भागवत, विकल्प बी है भगवत गीता, विकल्प सी है ब्रह्मसूत्र, विकल्प डी है उपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा गया है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद का मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। प्रश्न संख्या 21 है, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है? विकल्प ये है अहिच्छत्र, विकल्प बी है हस्तिनापुर, विकल्प सी है काम्पिल, विकल्प डी है नैमिषारण्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य, है ना। तो नैमिषारण्य जैसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है नैमिषारण्य, जहाँ पे 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वह यज्ञ संपन्न करते थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 22 है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? विकल्प ए है किष्किंधा कांड, विकल्प बी है सुंदरकांड, विकल्प सी है बालकांड, विकल्प डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका किष्किंधा कांड। इसका जो चौथा कांड है किष्किंधा कांड है, इसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलि वध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन मिलता है ना। और प्रश्न संख्या 23 है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? विकल्प ए है भगवान राम के, विकल्प ए है भगवान विष्णु के, विकल्प सी है भगवान जगन्नाथ के और विकल्प डी है भगवान शिव के। तो करेक्ट आंसर है विकल्प सी यानी कि भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण और बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रश्न संख्या 24 है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? विकल्प ए है राप्ती, विकल्प बी है नर्मदा, विकल्प सी है कोयना, विकल्प डी है गोदावरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यहाँ नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा तट पर और गंगा यमुना के संगम जो भी है ना विलुप्त सरस्वती माना जाता है, तो मतलब त्रिवेणी जिसको, तो वही चीज़ें हैं लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी, मैं बात बताऊँ 4 जगह, मतलब कि एक नासिक में गोदावरी नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है वहाँ पे, और जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना का प्रयाग है वहाँ पर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और हरिद्वार में गंगा नदी पर। ये 12 वर्ष में मतलब कुंभ लगता है। प्रश्न संख्या 25 है, सूची 1 सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से मतलब उसका उत्तर बताना है। तो सूची 1 में उसके कुछ धर्म दिए गए हैं और उसके बाद में उनमें बताया गया उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, तो मिलाना है। तो इसका पहले ऑप्शन यही सुन लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि ये का तीसरा हो जाएगा, यानी कि जैन मतलब पावापुरी से रिलेटेड है। ये इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, जैन मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको तो देख लीजिए जैन पावापुरी, और उसके बाद में चौथा बी का चौथा यानी कि वाराणसी हिंदू धर्म, और सी का जो है सी का पहला यानी कि मदीना, और डी का दूसरा है यानी कि वेटिकन, है ना। तो ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी चीज़ें हैं अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए।